जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों, बिहार पुलिस में फिर से बम्पर पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती 2024-25 के लिए जीके जीएस से 40 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि साथियों बिल्कुल बिहार पुलिस के बदले हुए पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों, अगर आप भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आप लोग पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और 40 प्रश्न में से आपका क्या स्कोर होता है आप लोग सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या फिर डी 70 वर्ष। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उच्चतम न्यायालय की बात करें यानी सुप्रीम कोर्ट, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 34 न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? साथियों, प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेंडलीव ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछे किसने तैयार किया था? मोसले ने तैयार किया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है, मेंडलीव हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, इनका निर्वाचन होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, बहुत ही जल्द बिहार पुलिस के लिए न्यू बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा और मेरा जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक मिल जाएगा, सभी को जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। ठीक है, आगे देखिए, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्फ यहाँ पर मनाया जाता है, बताइए कहाँ पर? तो इसका आंसर है अजमेर शरीफ में। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा देश है? सही आंसर है म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसे तो भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, लेकिन ऑप्शन में म्यांमार है। सलेट किसका रूपांतरित रूप है? सही आंसर है सेल का। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? यहाँ पे देखिए, राज्य का मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा चुका है। ये शायद क्वेश्चन 11 अगस्त को आया था एग्जाम में। तो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत में। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकतम संख्या कितनी होती है बताइए फटाफट से राज्यसभा में। आंसर है 250। कितना हो जाएगा? 250। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और वर्तमान में वास्तविक सदस्य इसमें कितने हैं? 245 है, लेकिन अधिकतम होता है 250। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? आपके एग्जाम में पूछा गया था अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो साथियों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन थे, यानी कितने नंबर के गुरु थे? ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने आज 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1666 में पाटलिपुत्र में। कनिष्क किस वंश के राजा थे? बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साथियों कनिष्क किस वंश का राजा था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो साथियों बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन किसके कारण होता है कमी के कारण? तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। और जब न्यू बैच स्टार्ट होगा उस बैच में हर तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। इजी, मॉडरेट, हार्ड, हर तरह के प्रश्न होंगे। तो भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम था। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। चलिए बताइए पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। लगभग हम लोग मानते हैं 24 घंटा, लेकिन एक्चुअल में होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा ग्रह है? आंसर है बुध ग्रह, जो कि सबसे कम लगाता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपके एग्जाम में पूछा गया था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताइए। गारो कहाँ के जनजाति है? आंसर हो जाएगा मेघालय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था बिहार कोकिला किसे कहा जाता है। जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। पेसमेकर किससे संबंधित है? आंसर है हृदय से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया, बिल्कुल सही जवाब है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने ही 1829 में सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? देखिए जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1902 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में मृत्यु। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था?
सही आंसर है सुल्तान महमूद ने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था 1025-26 ईस्वी में, याद रखिएगा, और ये सबसे चर्चित आक्रमण इसका था। इन्होंने भारत पर, यानी महमूद गजनी ने 25 वर्षों में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनी ने। ठीक है, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, चलिए बताइए। आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो साथियों 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा गया था इस बार, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का है, और ये वाला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? आंसर है लोहा। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा IBRD ये दूसरा नाम है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा फास्फोरस का एक अयस्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन, ग्रेनाइट। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों फास्फोराइट, प्लूरोपाटाइट हो गया आपका, और क्लोरोपाटाइट, ये सभी आपका फास्फोरस का अयस्क है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? आंसर है रेटिना। ठीक है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, वर्णांधता का दूसरा नाम इसको बोला जाता है कलर डिफिशियंसी या फिर कलर ब्लाइंडनेस, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए कुछ दूसरा दिया हुआ है प्रभाव, तो इसको स्किप कर रहे हैं। विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर से। तो C वाला ऑप्शन आपका सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि अपने आज के 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।